हेलो गाइस। नमस्कार भाई सभी के लिए। भाई क्वेश्चन हमने 80 तक कर लिए थे उस दिन जब हमने ऑनलाइन क्लास चलाई थी। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, मैंने 100 क्वेश्चन लिए थे उस वाली क्लास में। तो कोई बात नहीं, चलो हम इस क्लास में इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जो कि आपका मैंने ये करा दिया था आपको इस तरीके से, लेकिन क्लास रुक गई थी। तो ये शायद मेरे ख्याल से सही से नहीं समझ पाए थे आप। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। दो अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। तो मैंने आपसे कहा था 3 8 और एक 4 6, इनका 24 होता है। जब इसमें 18 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाते हैं। 18 जोड़ेंगे, 18 ऐड करेंगे, तो 8 और 6 14, ये हो गया 64, 16 और 56। तो ये तो भाई अंक नहीं पलट रहे, क्योंकि 38 का 83 आना चाहिए था। 83 और 46 का कितना आना है, ये कितना आना चाहिए 64। तो ये 64 ही आ रहा है, मतलब ये ही संख्या है हमारी। आगे इसने बोला क्या है देखो। आगे इसने बोला ये है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। मतलब 46 में से हम क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 10 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 36। 36 होता है 6 का वर्ग। यानी कितना घटाया मैंने, 10 घटाया। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 रुपये है। देखिए, पेंसिल को मैंने पी मानूंगा, यानी 5 पेन, और 4 रबड़ को मैंने आर मान लिया। इनकी कीमत 13 रुपये है। 9 पेन और 5 रबड़ की कीमत 19 रुपये है। तो सवाल ने बोला है कि 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत कितनी होगी। मुझे बताओ कि अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, या फिर चलो हम एक काम कर देते हैं कि ऊपर नीचे हम इससे गुणा कर देते हैं। हम्म, इसमें 5 से और इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये वाली जो समीकरण होगी पहली वाली, ये क्या आ जाएगी आपकी, 25p प्लस 20r, और ये आ जाएगा 65, और ये हो जाएगी 45p प्लस, सॉरी यार, इसमें 5 की गुणा होगी ना, 5 की गुणा होगी यहाँ पे, 4 की, सॉरी, इस वाले 4 की, ये ध्यान रखना, इस वाले की। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 पी और 20 आर, और ये हो जाएगा 76। तो माइनस करूंगा मैं इनको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 11 पी बराबर, यहाँ भी बचा 11। तो 11 से 11 कट गया, तो पेन की कीमत कितनी आ गई, 1 रुपये। अगर पेन की कीमत 1 रुपये है तो कहीं पे भी आप रख दो। देखो, 5 पेन और 4 रबड़ की कीमत कितनी है, 13 रुपये है। अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 5, और 5 को इधर ले जाऊंगा तो 4 आर बराबर आ जाएगा 8। तो 4 दूनी हो गया 8। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और पी की वैल्यू कितनी है, 1। सवाल ने कहा है कि 6 पेन, पेन कितनी होनी चाहिए, 6। तो एक की वैल्यू, सॉरी, एक पेन की कीमत 1 रुपये है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 रुपये। एक रबड़ की कीमत 2 रुपये है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6 रुपये। तो टोटल मिला के प्राइस हो गया 12। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। 5 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत 7,000 रुपये है। 10 किलो काजू और 25 किलो मूंगफली के बराबर है। सवाल ने बोला है कि 10 किलो काजू 25 किलो मूंगफली के बराबर है। तो 5 दूनी 10 हो गया, पचम 25 हो गया, यानी 2 के बराबर है 5m। सवाल ने कहा है कि 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत है 7,000 रुपये। सवाल ने बोला है कि मूंगफली का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। तो मैं काजू को मूंगफली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। काजू यहाँ 4 किलो है, तो 4 किलो की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 का 4, 2 का 2 गुना है, तो ये 10 मूंगफली हो जाएगी। यानी मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 4 काजू की जगह मैं यहाँ 10 मूंगफली लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 25 किलो मूंगफली का प्राइस हो गया 7,000। तो 25 चौक 100 हो गया। तो मूंगफली का प्रति किलोग्राम मूल्य आ गया 280। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके।
अगला सवाल देखो, एक अनानास की कीमत 7 रुपये है और तरबूज की कीमत 5 रुपये है। अनानास यानी पाइनएप्पल ये 7 रुपये है, और तरबूज को मैंने टी मान लिया, वाटरमेलन होता है, इसकी कीमत कितनी है, 5 रुपये है। मोहन इन फलों पर 38 रुपये खर्च करता है, तो मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की संख्या कितनी है? ऑप्शन से कर दें क्या इसको? ऑप्शन से ही करने में फायदा है, वरना एक्स बाई मानना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, मैंने माना सी ले लिया। मैंने कहा आपसे कि अनानास की संख्या अगर 4 है तो 7 चौक, भाई ये एक अनानास की कीमत है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या है, नंबर है, मतलब फलों की संख्या है ये। अगर ये 4 है तो 7 चौक 28 रुपये की हो गई है। और टोटल प्राइस दोनों का कितना बन रहा है, 38 रुपये। तो भाई जो आपके तरबूज हैं उनका प्राइस कितना बचा, 10 रुपये बचा। ठीक है ना, और एक तरबूज की कीमत कितनी है, 5 रुपये। तो 10 रुपये में कितने तरबूज खरीदे होंगे, 2। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगर आप कुछ और रखोगे ना, जैसे मान लो आपने 7 5, मैंने 2 रख रहा हूँ, तो 2 सत्ते हो गया 14, 38 है ये, तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 4 2 24, 24 में 5 से भाग नहीं जा सकता, ठीक है ना, इसलिए ये गलत है। 3 से 3 सत्ते 21 हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी 5 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप 6 रखोगे, 6 में जो भी बचेगा 5 का भाग नहीं जाएगा उसमें। देखो मैं 6 रखता हूँ यहाँ पे, मैंने माना ये 6 है, तो 6 सत्ते हो गया कितना, 42 रुपये। ये तो ज़्यादा ही बन गया, ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ओनली राइट है। अगला सवाल देखो, 10 मतलब 5 का भाग नहीं जा रहा है किसी में भी, और कोई ऑप्शन रखोगे ना तो उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। जैसे यहाँ 10 में 5 का भाग चला गया है ना, उसी प्रकार भाग नहीं जाएगा उसमें। 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत 36,520 रुपये है। देखिए 8 फैन और 14 ओवन की कीमत है 36,520 रुपये। सवाल ने बोला 12 पंखे और 21 ओवन, 12 फैन, 21 ओवन की कीमत क्या होगी? मुझे बताओ ये इसका कितना है, कितना गुना है? तो ये है आपका 3/2 गुना, इसका भी 3/2 गुना है। भाई 14 का 3/2 कितना हो जाएगा, 21। 8 का 3/2 गुना हो जाएगा 12, तो इसका भी 3/2 गुना कर दो। 3/2 गुना जब हम करेंगे, 2 से काट दो उसको, हाँ लिख देते हैं चलो। 2 से काट रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और गुणा 3। तो 0 26 3 78 हो गया, 18 3 54 हो गया, यानी 54,880 रुपये आ जाएंगे भाई। सॉरी 780 रुपये, 54,780 रुपये। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना भाई। 8 का अगर मैं 3/2 का हिस्सा निकालता हूँ, 12 आएगा। 14 का 3/2 का हिस्सा 21 होगा। तो भाई रुपयों का भी 3/2 का हिस्सा निकाल दो, कितना आ जाएगा, 54,780 रुपये। अगला सवाल देखो, ये सवाल इंपोर्टेंट है, देखो। सवाल ने ये कहा है कि भाई रमेश के पास मुर्गियों, सिर है, यहाँ पे देखो सिर है, सिर कितनी है, 48, और पैर कितनी है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो पैर है 140। सवाल ने बोला है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, 2, और गाय के पैर कितने होते हैं, 4। तो इसमें आधा कर दो, कोई भी सवाल आए पैरों का आधा करना है आपको। कितना बचा, 70। 48 और 70 का अंतर कितना बचा, 22। तो ये 4 पैर वाले निकलेंगे आपके, 4 पैर वाले कितने होंगे, 22। तो 2 पैर वाले कितने होंगे भाई, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले जानवर होंगे। 48 सिर हैं तो 48 ही जानवर होंगे। 48 में से 22 हैं 4 पैर वाले, तो बचे कितने भाई, ये बचे 6 2 26। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ठीक है ना, 26। इसे हम एलिगेंस से ही बना सकते हैं, एक बार 4 पैर वाले मान लो, एक बार 2 पैर वाले मान लो। एक बार मैंने हैन मान ली और एक बार मैंने काव मान ली। ये 48 हैं, एक बार मैंने सभी हैन मानी और एक बार मैंने सभी क्या मानी, काव। हैन के 2 पैर होते हैं और काव के 4 पैर होते हैं। तो 48 दूनी 96 हो गए इनके पैर, और 96 दूनी कितना हो जाएगा, 48 चौक, 4 8 32, 4 चौक 16, और 3 19। दोनों के मिला के पैर कितने बैठ रहे हैं भाई, 140। घटाओ तो ये बचा कितना, 44, अनुपात 2 5 52। 4 से कट रहा है 13 बार, और 4 से कट रहा है 11 बार। कुल मिला के कितने सिर हो गए ये बताओ मुझे।
या फिर जानवर हो गए। देखो अगर ये पैर हैं तो ये सिर निकलेंगे यहाँ पे, अगर ये सिर हैं तो यहाँ पैर निकलेंगे। ये हो गए 24, 24 की वैल्यू क्या है 48, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 26, और 11 की वैल्यू हो जाएगी 22। देख लो क्या पूछा है अब इसने। अगला सवाल देखो, 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, दो अंकीय अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 और 4, 2 और 4 का मतलब हो गया 8 या फिर 12, यही तो हो गया। तो ऐसे समझ लो कि 12 से विभाजित होने वाली दो अंकीय संख्या, तो पहली संख्या तो 12 ही हो जाएगी, जो 2 से भी और 4 से भी, फिर 16, फिर आपका 20 हो जाएगी, इसी प्रकार होंगी ये। और ये अंतिम संख्या होगी 96। इसने बोला है संख्या कितनी है, जब भी हमें नंबर निकालने हों, कितनी संख्या है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। देखो इसे निकालेंगे हम, मतलब अंतिम दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ऐसे समझ लो, या अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और डिवाइड में कितने का भाई अंतर है, 4 का अंतर है यहाँ पे सभी में, 4 से प्लस कर देंगे 1। ठीक है ना, ऐसे समझ लो इसका फॉर्मूला कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद पद। ओके, और यहाँ लिख लेंगे अंतर, या फिर सारवांतर लिख लो, यहाँ पर सारवांतर, सारवांतर ठीक है, और +1 कर देंगे। तो अंतिम पद कितना है 96, और प्रथम पद कितना है 12, नीचे सारवांतर, सारवांतर होता है इनका अंतर कितना है, अंतर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका कितना, 4 8 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 +1, तो ये आगे 22 संख्या होंगी भाई। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है ना, अगला सवाल देखो, 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य देखिए, 8 से विभाज्य, विभाज्यता का रूल मैंने बता दिया है पर नहीं बताया आपको। तो 8 से विभाज्य देखो, चलो मैं सवाल जो भी आ रहा है आपको पता होना चाहिए कि 8 से विभाज्य क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली बुक है, ना कि ये आपकी वो वाली जैसे कॉन्सेप्ट वाइज है, तो उस टाइप की तो बुक है नहीं है ये प्रैक्टिस वाली बुक है आपकी। 8 से विभाज्य अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक देखो 8 से कट रहे हैं क्या ये, 8 एकन 8, सॉरी 8 चौक 32 हुआ है ना, 8 तिया 24, और ये नहीं कटेगी, फिर ये वाली कटेगी, क्यों 31, देखिए 8 तिया 24 हो गया, वो कितना बचा, 11 में से 4 गया तो 7, ये भी नहीं कटेगा, तो फिर ये वाली कटनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 मान लेता हूँ, 11 में से 7 4 गए तो 7 2, और 8 नहीं हो जाएगा 72, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है ना, 8 से कटने वाली संख्या, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ध्यान रखना। 4 और 8 दोनों से कटने वाली, 4 में क्या होता है, 4 का रूल ये कहता है अंतिम 2 अंक 8 से 4 से कटने चाहिए, 8 का रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी, तो 8 से ही देख लो फिर, 8 चौक 32, ये नहीं कट रही, 8 चौक 32, ये भी नहीं कटेगी, 6 बचेगा ना, 62 हो जाएगा, 8 का ना 8, 8 या 24, ये कटता है, ये कट रही है, और ये भी नहीं कट रही, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। 3 अंकों में मैंने भाग दिया है, ध्यान रखना, इनमें 824 में, तो 3 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य का मतलब ये है कि भाई अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 से कटने का रूल क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या सम हो। ठीक है, 3 से कटने का रूल क्या है, 3 से कटने का रूल ये है कि मान लेते हैं एक संख्या है ABCD, तो संख्या के सभी अंकों का योग A + B + C + D, और ये 3 से कटना चाहिए इनका योग। ठीक है ना, देखो तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं भाई, या तो ये होगा या इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो, अब बात आती है 3 से काटने की, क्यों, देखो ये 2 से नहीं कटेगी, ये भी हटा दो, बची ये 2 संख्या। ठीक है ना, 2 संख्या बची, क्योंकि अंतिम अंक सम नहीं है, यहाँ पे 5 है, विषम है,
अब देखो, अगर इन दो में से मैं 3 से काट के देख लेता हूँ, तो भाई 3 से काट के देख रहा हूँ, 2 + 2 + 4 + 0, तो ये हो गया 8/3। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, मतलब ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन ए बचा आपका। देखो, 3 1 5 0 ऐड करो, ये हो गया 9। क्या 9 ये 3 से कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, ध्यान रखना जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, ठीक है ना। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब 9 से देखो, एक रूल तो ये कहता है कि संख्या के सभी अंकों को, डिजिटों को ऐड कर दो, A B C D, और फिर 9 से भाग कर दो या 3 से भाग कर दो, तो ये पूरी संख्या कटनी चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। एक रूल क्या है, आपने डिजिटल सम पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो जरूरी पढ़ा होगा आपने, ऐसा नहीं है यार, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस है ये, कि अंकों का डिजिट 9 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखता हूँ, 9 हट जाओ, हटा दो इसे, ठीक है। 4 और 4 8 और 1 9, मतलब ये कट सकती है भाई। दूसरा देख लेते हैं, 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18, मतलब ये भी कट रही है आपकी। अच्छा, जो विभाजित नहीं है ये पूछा है इसने, तो 5 4 9, 9 3 बच रहा है यहाँ पे, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा सी वाला, क्योंकि ये 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि 10 10 आंसर होंगे। चलो अगला सवाल बना के दिखाओ। 92, मतलब 9 से भी करना चाहिए और 11 से भी करना चाहिए। 9 और 11 दोनों से करना चाहिए भाई। देखो, पहले हम 9 से काट लेते हैं, 5 4 9, 3 और 2 5 और 1 6, ये नहीं कट रहा। 9 9 8 और 1 9, 8 और 1 9, मतलब ये कट रही है। 8 और 1 9, 9 ये भी कट रही है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, मतलब ये तीन संख्या हमारी 9 से कट रही हैं। अब देख लो 11 से, तो 11 से कटने का रूल क्या कहता है? देखो, जैसे A B C D E F, ये हमारी संख्या है, एक संख्या है, तो इसके सम स्थान और विषम स्थानों का, अंकों का योग देखते हैं हम। मतलब सम स्थान एक अंक छोड़ के इसको और फिर इनको, तो A C E इनको ऐड कर देंगे, तो A C E इनको ऐड किया मैंने, और B D F या तो इनका अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। एक अंक छोड़ के देखेंगे, तो देखो 1 और 1 2, 2 और 9 हो गया 11। अब देखो 8 और 9 17, 17 और 8 कितना हो गया? 25। क्या इनका अंतर 11 या 0 है? इनका अंतर बनना है 14, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी भाई आपकी। दूसरी संख्या देखते हैं आप, इसे, एक में 0 ऐड किया तो 1 आया, एक में 8 का ऐड किया तो 8 और 1 9 हो गया। तो देखो, फिर कौन सा ऑप्शन बचा आपका भाई? ये डी ही आ रहा है, देखो इसमें, है ना। तो डी ही हमारा राइट होगा। ये 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि कौन सा ऑप्शन या तो कंडीशन में नहीं है, कहने का मतलब ये है। अगला सवाल देखो, 15 से विभाज्य, 15 से कटने का रूल क्या है? देखो, अब 15 के फैक्टर कर लो, 3 × 5 को प्राइम फैक्टर करनी है, ध्यान रखना। तो एक तो संख्या 3 से कटनी चाहिए, एक 5 से कटनी चाहिए, ठीक है ना। सभी संख्या 5 से कट रही है, मतलब हमें 3 से देखना है। तो देखो, जहाँ पे भी 3 है या 9 है उसे हटा देंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 5 और 4 9, 7 और 2 9 और 3, मतलब ये सी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आगे देखते हैं, और भी कोई ऑप्शन भी हो सकता है। 5 और 4 9, 7 और 2 9 3, ठीक है। देखो अब क्या, इसे देखते हैं, 5 4 9 और 8 और 3 11, 11 और 7 18, 9 से कट रहा है, 5 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये बोला है उसने, तो ये भाई 5 बच रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ 5 बच रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा 5 से विभाज्य नहीं है, सॉरी 15 से नहीं है, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है ये।
इसे देखेंगे 3, तो 7 और 2 9, 6 और 4 10 और 5 15, 15 भी 3 से कट रहा है, और 6 और 3 9, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये भी हमारा 3 से कट रहा है। यानी ये तीन ऑप्शन हमारे 15 से कट रहे हैं। ये डी ऑप्शन हमारा 15 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें इस पर 5 बच रहा है। 45 से विभाज्य है, 45 से, तो 45 के को प्राइम फैक्टर 5 गुणा 9, 5 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए, 5 से सभी संख्या कट रही हैं, 9 से देख लो। विभाज्य है, इसने ये बोला है, ध्यान रखना। तो 5 4 9, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब ये नहीं कट रहा भाई, 6 बन रहा है यहाँ पे, 9 नहीं बन रहा है। 5 और 5 10 और 3 13, 14 15 और 1 16, मतलब ये भी नहीं कट रही। 5 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, मतलब ये डी ऑप्शन है हमारा। 18 भाई 9 से कटेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, 30 से विभाज्य है, 30 के को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, या फिर 3 गुणा 10 कर लें, 3 गुणा 10 कर लेते हैं चलो, क्योंकि 3 गुणा 10 भी तो को प्राइम है। 3 गुणा 10, 10 से तो सभी संख्या कट रही है, 3 से देख लो, तो 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, यहाँ 4 बच रहा है, 4 ये नहीं कटेगा। 3 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये भी नहीं कट रहा, 2 बच रहा है। 6 कटेगा, 5 4 9 कटेगा, 3 भी कटेगा, मतलब ये होगा 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पे 1 बच रहा है, ये नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, 44 से विभाजित है, 44 का मतलब है कि 4 गुणा 11, 4 से अंतिम 2 अंक करने चाहिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो अब देख लो 11 से कौन सा कट रहा है। 11 से कटने का रूल ये है कि 1 और 5 6, 6 और 3 9, देखो 5 और 2 7 और 2 9, मतलब ये ऑप्शन हमारा कट रहा है भैया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किस में है, एक तो इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, एक इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, तो डी और सी को और चेक कर लो, डी और सी मतलब ये भी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो डी और सी को हम चेक करेंगे, एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, डी को और सी को चेक कर दें। तो 1 और 6 7, 7 4 11, 4 5, सॉरी 4 9 4 13 हो गया, 13 और 5 18 हो गया, तो ये भी नहीं कट रहा आपका, मतलब सी भी गलत हो गया, तो बचा आपका बी। अब डी कटेगा, देखो 15 6 9 9 2, 1 और 6 7, 7 और 9 16 हो गया, 9 और 2 11, 11 और 5 16 हो गया, यानी 16 - 16 जीरो आ रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखो, 17 से विभाज्य है, तो 17 से विभाज्य का मतलब तो भाई ये है कि मैंने आपको एकाधिकार रूल पढ़ा दिया था शायद, मेरे ख्याल से। 17 का कोई मल्टीपल देखो जो दहाई के नज़दीक हो, तो मैंने कहा आपसे 17 थी 51, 51 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, देखो 51 50 के नज़दीक है, तो हम अंतिम संख्या का हम 5 गुना करेंगे, और यहाँ हमने क्या किया है, -1 किया है, ठीक है ना, माइनस, या फिर 50 से देखो 51 किया है तो +1 किया है ये, ठीक है, यानी 5 गुना करेंगे सवाल में, और प्लस करेंगे, ठीक है, यही तो चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखो यार, अगर मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ, या फिर 17 से, इससे आप डायरेक्ट भाग करके देख लो, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 17 से भाग करो, 17 × 1 = 17, फिर 17 × 1 = 17, पूरा पूरा कट रहा है, 17 × 1 = 17, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऐसे चेक ही मत करो, ज़्यादा बड़ी संख्या थोड़ी ना है, छोटी संख्या है, या फिर देखो अगर करना चाह रहे हो तो कर लो, अगर आप इसको ऐसे करना चाह रहे हो, मैंने भाग करके देख दिया भाई, ठीक है। 7 × 5 = 35 आया, 8 × 5 = 13 का 3 हासिल 1, 8 × 4 = 12 का 2 हासिल 1, ये आ गया। अब 5 गुना 5 × 3 = 15, प्लस कर दो, 5 और 2 7, एक सेकंड रुको यार, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे हम, कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई अभी, घटाना इसको, चलो घटा के देखना, 3 5 1, हाँ माइनस करेंगे, क्यों,
यहाँ से देखा करो यार, इसमें इधर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कैसे देखो, मैंने कहा कि 17 होता है, ठीक है। एका देखा रूल देख लो दोबारा से। 17 हो गया। अब ये देखो 50 क्या है इसके, 50 इससे एक कम है, तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर ये होता 49 तो 50 क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, तो प्लस करते, ठीक है ना। देखो अब संख्या का 5 गुना करके माइनस करेंगे। 5 7 35 हो गया, 35 को माइनस करो, कितना बचा, 3 5 1। संख्या का 5 गुना करो, 5 3 15, माइनस कर दो, आ गया 0। अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, 7 अंकों की संख्या है तो 12 से विभाज्य है, तो के का मान कितना होगा। देखो 5 1 0 3 2 के। 12 का रूल क्या कहता है कि 3 गुणा 4 यानी कोप्राइम फैक्टर हो गए, 4 से कटनी चाहिए और 3 से, यानी अंतिम दो अंक भाई 4 से कटने चाहिए, ध्यान रखना 4 से कटने चाहिए। तो 4 से अगर देखो यहाँ के का मान एक ही होगा, क्या मैं यहाँ पे 6 6 रख सकता हूँ, 6 6 रखूंगा तो 4 से काटना 66 को कट जाएगा क्या, बताओ भाई। 4 1 4 हो गया, 2 बचा, नहीं कट रहा ना, तो 6 तो ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ऑप्शन 8 करके देख लेते हैं, और 6 ऑप्शन गलत है तो ये भी गलत होगा, मतलब इसमें से और इसमें से कोई एक होगा। अब मैं 3 का रूल लगाता हूँ, देखो 3 का रूल जब मैं लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखो 5 और एक 6 और 3 9 हो गया, 2 + 2 के आ गया। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, जो कि ये किससे, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूँ, 2 + 8 दूनी 16, 16 और 2 हो गया 18। अब ये 18 क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, 7 11 13 से विभाज्य है, मतलब 7 से भी है, 11 से भी है, 13 से भी है। तो देखो 7 11 13 का मतलब क्या होता है कि वो संख्या 1001 से विभाजित होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के फैक्टर होते हैं 7 11 13, ठीक है ना। अब देखो यार 1001 से कौन सी संख्या कट रही है, ऑप्शन ए ही कटेगा भाई, क्यों, क्योंकि देखो एक बार भाग गया, कितना बचा, 1001, फिर एक बार चला जाएगा 1001, कट गया ना पूरा पूरा, ऑप्शन ए ही हमारा राइट बैठा। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल होगा, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे। यदि संख्या x और y 115 x/y के दो अंक हैं, जैसे कि संख्या 90 से विभाज्य है, अगर 90 से विभाज्य है तो 90 के देखो कोप्राइम फैक्टर 9 × 10, यानी इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बाई का मान हमें पता चल गया कितना है, 0 है। बाई का मान कितना है, 0। अब देखो 9 से कटने का रूल ये है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, यानी 1 + 1 + 5 + x + 0, ये 9 से कटना चाहिए भाई। देखो 5 और 2 7, 7 + x आ गया बटे 9, एक्स का मान क्या रख दूं, 2 रखूंगा तभी कटेगा ये। तो सवाल ने बोला है कि x + y यानी 2 + 0, तो आंसर आ गया 2, ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।